So today we will be learning about whether the system of equation has unique solution or many solution or no solution graphically. ठीक है स्टूडेंट, आज ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन. उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं. उन लोग का यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा या बहुत सारा सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मींस एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बोल दिया था कि एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन. स्टूडेंट, यू नो दैट linear equation in two variable it always represent a straight line. now अब मैंने आपको कंडीशन भी दिया था कि अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2. in the earlier videos you have seen that what is a1, what is b, a2, b1, b2, c1 क्या है सब. a coefficient of x, b coefficient of y and c is the constant term. ठीक है ना. तो पहला इक्वेशन के लिए हम लोग सबको 1 दे देते हैं. a1 b1 कांस्टेंट, c1 a2 b2 c2. तो अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तब था स्टूडेंट्स आपका ये, that is system of equation will have a unique solution. एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा वो भी. ठीक है. और आपका था if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तब आपका था it will have infinite many solution, means बहुत सारा solution होगा. and if a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then the pair of equation will have no solution. students, no solutions. ठीक है. तो इसमें अगर चेक करना चाहते हैं हम लोग, a1 कितना है आपका, b1 कितना है, c1 कितना है. चलिए देखते हैं. a1 how much, b1 is how much and c1 is how much. और साथ ही साथ a2 भी चेक कर लेंगे, b2 भी चेक कर लेंगे और c2 भी चेक कर लेंगे. सो व्हाट इज a1? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, पहला इक्वेशन का. b1 कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3, c1 इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 5. पहले यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कीजिए. देखिए राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन पे मैंने 0 रखा. ये देख लीजिएगा, कांस्टेंट सब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है. a2 कोफिशिएंट ऑफ x 3, b2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -2 and c2 इज द कांस्टेंट -12. सो लेट मी चेक a1 by a2 को पहले चेक कर लीजिए. कितना है आपका 2 by 3. b1 by b2 is equal to 3 by -2. Are they equal? No students. तो ये होगा आपका a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो ऐसा होने से आपका मैंने क्या बोला था कि pair of equation will have a unique solution. The pair of equation will have a unique solution. और इसका लाइन जो होगा स्टूडेंट्स वो इंटरसेक्टिंग होगा. स्टूडेंट, the lines will be intersecting and the point of intersection will be the solution. वही अभी आपको दिखाना जा रहा है. तो ये पता चल गया इस रेशियो से कि इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है. और इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, 1 यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा. वही चीज अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं. चलिए. सो सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. नाउ हाउ टू डू इट. चलिए इक्वेशन 1 को पहले करते हैं. इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को लेते हैं. इक्वेशन 1 implies how much it is 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. इक्वेशन 1. नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपका ये जैसा आपको अच्छा लगता है, आप x को अकेला कर सकते हैं, आप y को अकेला कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. तो चलिए हम लोग y को अकेला करते हैं. कैसा होगा ये आपका 3y is equal to प्लस 5 उधर चला जाएगा तो -5 प्लस 2x इक्वल टू -2x. सो दिस इंप्लाइज आपका अकेला नहीं होगा. सो y इक्वल टू
-5 minus 2x by 3. So what I have done? I have y, we have converted this y in terms of x. y को मैंने in terms of x में लेके आया, ठीक है? इसको बोलता है y in terms of x, और x इक्वल टू ऐसा होगा तब होगा x in terms of y, and it's up to you. अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग निकालने जाएंगे, आप ऐसा करके कर सकते हैं, 3 सॉल्यूशन इज सफिशिएंट, या मैं x दे दिए y दे दिए. सो ये आप ऑरली ट्राई कर सकते हैं, मेंटली ट्राई कर सकते हैं. देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मत लीजिए, आपको इजी होगा ग्राफ में. तो अगर हम x का जगह में 1 डालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा. अगर x 1 लेते रहिए, जस्ट एक दिखा दे. सो -5 minus 2 into 1 by 3. सो -5 minus 2 by 3 कितना हो गया? -7 से प्लस -7 by 3 से फ्रैक्शन वैल्यू ये नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स. तो कितना लेंगे हम लोग? x का जगह में लेंगे 2. आई विल टेक इन प्लेस ऑफ x हाउ मच? 2. क्यों? देखिए 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा -5 minus 4 by 3. -5 minus 4 हो जाता है आपका -9 by 3. कितना हो जाएगा? -3. तो y का वैल्यू, अगर x का जगह में मैंने 2 डाला, y का वैल्यू हो जाएगा आपका -3 स्टूडेंट्स, ठीक है. तो फ्रैक्शन वैल्यू मत लीजिए. नेक्स्ट और कितना डालेंगे? x का जगह में और क्या डाल सकते हैं आप? 5 डाल दीजिए. कितना होगा? देखिए y इक्वल टू x का जगह में मैंने 5 डाला, ये आपको पूरे ब्रेन में कैलकुलेशन कीजिए, वी एक्सपर्ट. -5 minus 2 into 5 by 3, ये बन जाएगा -5 minus 10 by 3. कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा -15 by 3. हाउ मच? -5. x का जगह में मैंने कितना डाला? 5. y का वैल्यू निकला आपका -5 स्टूडेंट्स. अगर x का जगह में मैंने 5 डाला, y निकला -5, ठीक है स्टूडेंट्स. यू कैन यूज नेगेटिव वैल्यू आल्सो. If I use in place of x -1, कितना होगा? देखिए ये आप कैलकुलेट दिमाग में कीजिए. तो कितना बन जाएगा? -5 minus 2 into -1 by 3. तो ये बन जाएगा आपका -5 माइनस से +2 by 3. तो ये होगा आपका -5 +2 कितना होगा? -3 by 3. दैट इज हाउ मच? यस, दैट इज इक्वल टू -1. How much? -1. तो x का जगह में मैंने कितना डाला? -1. y का वैल्यू भी मुझे मिला -1. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो हो जाएगा आपका. इस सब पॉइंट्स निकाल लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स आर कितना हो जाएगा बोलिए? पहले x लिखते आपको पता है 2, -3, 5, -5, and the last one is -1, -1. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो पहला इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले, क्योंकि आप लोग ग्राफिकली करने जा रहे हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इक्वेशन को लेके काम करते चलिए. सो नेक्स्ट वन विल बी योर 3x minus 2y minus 12. This is your second equation. It is equation 2 implies. तो लास्ट इक्वेशन को मैंने क्या किया था? y in terms of x में लेके आया था. सेम इसको भी वही करते चले, y in terms of x में लेके आए थे. तो देखिए थोड़ा एक्सपर्ट बनिए कैलकुलेशन. y का आगे में जो माइनस साइन है हम उसको प्लस कर सकते हैं. कैसे? ट्रांसपोज कर दीजिए. -2y को उधर देने से बन जाएगा +2y. ठीक है. यू कैन डू इट बाय x in terms of y also. जरूरी नहीं कि आप y in terms of x in terms of y से भी कर सकते हैं. अप टू यू. तो मैंने y in terms of x में करना चाह रहा हूं. तो -2y if I transpose it, it will become +2y. यहां में क्या रहेगा स्टूडेंट? 3x -12 इधर रहेगा. ठीक है. सिर्फ -2y को हम उधर भेज देंगे क्योंकि माइनस हमको अच्छा नहीं लग रहा था. सो ये बन गया. देखिए 3x -12 by 2 is equal to y. देखिए y का क्या कर दिया. सो वही बॉक्स बनेगा फिर से स्टूडेंट्स. वही बॉक्स बन जाएगा आपका x
y, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर x का जगह में 1 मिला है, सीधा करिए 3 1 जा 3, 3 माइनस 12 कितना होता है? -9/2। फ्रैक्शन जितना सकता नहीं लेंगे, ठीक है। अगर x का जगह मैंने 0 लिया कितना हो जाएगा ये? अगर x का जगह में मैंने 0 लिया तो कितना होगा? 3 × 0 - 12/2 इज इक्वल टू y। 3 0 का खत्म, 0 तो रह जाएगा -12/2। तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू आपका? यस, y का वैल्यू आपका रहेगा -6। तो 0 डालने से -6, तो ये अच्छा खासा वैल्यू है, ग्राफ में आपका इजी होगा। और क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर 2 डाल देते हैं x का जगह में, x का जगह में 2 डालने से कितना होगा? 3 × 2 - 12/2 इज इक्वल टू y। 3 2 जा 6 - 12/2। तो 6 - 12 आपका होता है -6/2। ये बन जाएगा -3, जो कि y का वैल्यू है। तो मैंने x का जगह में 2 डाला, मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट्स -3। ठीक है ना? देखिए तो सिंपल वैल्यूज आ रहा है, तो जितना सकता है ऐसा सिंपल वैल्यू निकालने का ट्राई कीजिए। और कुछ नेगेटिव से भी काम कर सकते हैं। -2 डालते हैं, चलिए x का जगह में, x का जगह में -2 डालने से क्या होता है? 3 × -2 - 12/2 इज इक्वल टू y। ये बन जाएगा आपका -6 - 12/2। -6 - 12 हो जाएगा आपका -18/2। तो y का वैल्यू आपका कितना निकला? -9 स्टूडेंट्स। So in place of x, how much I have put? -2. Y value I have got -9. ठीक है ना? So 3 कोऑर्डिनेट मुझे फिर से मिल गया। So फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ में कोऑर्डिनेट्स आर, पहला वाला कितना होगा? 0, -6, 2, -3 and -2, -9. Okay students, so we have got the coordinates for first equation and second equation. अभी आपको भी पता है कि इसको अगर आप ग्राफ में लाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा होगा? नाउ लेट अस लोकेट दिस पॉइंट इन दिस ग्राफ। ओके, so first for this equation 1, 2, -3. Where is 2? 2, -3. -3 जो है नीचे में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2, -3 ध्यान होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी हियर 2, -3. ओके, देन 5, -5. 5 x एक्सिस -5 आपका फिर वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 5, -5 will be somewhat here, क्योंकि -5 ये आ रहा है स्टूडेंट्स। 5, -5, ठीक है ना? एंड लास्ट वन इज -1, -1. -1 नेगेटिव of y-axis, -1 will be here, third quadrant. So students, if you join it as I have told you, we will be getting a straight line. आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, see carefully, if you join all these 3 points, see students, what you have got? We have got a straight line. ठीक है, फॉर इक्वेशन 1, what was the equation? 2x plus 3y plus I equal to 0. So मैंने पहले आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा इक्वेशन क्या बना? तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आपका 0, -6। सो 0 यहाँ में होता है, -6 आपका y एक्सिस यहाँ में होगा स्टूडेंट्स। 0, -6 is this point. 0, -6 is in the y-axis का -6 यहाँ में होगा, पर में तो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 2, -3, 2 and -3 again in the
fourth quadrant 2 comma minus 2. When it is in this point 2 comma minus 3, and at last minus 2 comma minus 9. minus 2 means x axis का minus 2 आपका इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड and minus 9 is in the bottom, that is third quadrant. तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका minus 2 comma minus 9. ठीक है, अब स्टूडेंट्स फिर इस 3 पॉइंट को जमा कीजिए आप लोग. ज्वाइन करने से आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा. देखिए स्टूडेंट्स, am I clear? ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट. ये आपका हो गया 3x minus 2y minus 12 equal to 0. Now you see students the nature of the line. See carefully the nature of the line. ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गया. Intersecting. Nature of line is what? Intersecting students. Nature of lines is intersecting. ये बाय ग्राफिकल मेथड, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला बिना ग्राफ से भी हम निकाला जाता है. किससे? रेशियो से. a1/2 is not equal to b1/b2, is it? यार वही था ना आपका a1/a2 कितना था स्टूडेंट्स? a1 था आपका 2, a2 था 3 and b1/b2 था आपका b1 is how much? 3 and b2 is -2. Are they equal? No students. तो हम लोगों को क्या मिला था? a1/a2 is not equal to b1/b2 students. और मैंने आप लोगों को बोला अगर ऐसा होता है कोफिशिएंट से हम लोग चेक कर सकता है. अगर a1/b2 is not equal to b1/b2, the nature of the lines will be intersecting. Okay, intersecting आप लिख सकते हैं. The lines have intersect, intersection line, or we can say nature of lines is intersecting. Am I clear? Now ध्यान से दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है आपका कितना है, जहां में मीट करता है ना, जिस पॉइंट में मीट करता है वो होता है आपका सॉल्यूशन. ठीक है ना स्टूडेंट? देखिए इट इज अ सॉल्यूशन. कैसे पता चला आपको सॉल्यूशन? देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप ग्राफ को ध्यान से देखिए. ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मैंने पहले बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, दिस इज कॉल्ड योर सॉल्यूशन. कितना इस पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालना. चलिए x का कोऑर्डिनेट है आपका 2. देखिए x का 2 और y का तरफ जाएंगे तो -3. यस स्टूडेंट्स, सो 2, -3 इज द सॉल्यूशन. देखिए फिर से मैंने बोला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो ज्वाइन करने से इधर से ये आएगा. तो x का वैल्यू कितना है 2 और y का है 3. सो 2, -3 नीचे में इज द बॉटम ऑफ द y एक्सिस, देयरफॉर इज माइनस. 2, -3 इज द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? बार-बार मैंने बोलता सॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? मींस ये वो वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स. इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. हाउ आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट वॉच. I'm rubbing this part. Just to say, first equation था आपका 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. So 2 into x का वैल्यू कितना है इसका 2 plus 3 into y वैल्यू is how much? -3 plus 5. Let me check. 4 -9 plus 5. 4 minus 9 is -5 plus 5. What is the value? 0. And what is the value on the right hand side? 0. Means left hand side और right hand side सेम है कि नहीं? इधर में पुट कर लेगा और x और y का वैल्यू 0 निकला, राइट हैंड का साइड भी वैल्यू था. मींस ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हुआ. किस वैल्यू के लिए? For x equal to 2 and y equal to -3. So therefore this 2 and -3 is called solution. 2, -3 को हम लोग बोलते हैं solution. क्यों? Because this value satisfy both the equation. Both. ये तो मैंने पहला वाला का लिखा. सेकंड वाला भी आप चेक कर सकते हैं. कितना था सेकंड वाला? 3x minus 2y minus 12 equal to 0. ये सेकंड था. तो चलिए x का जगह डाल के देखते हैं. x is 2. 2 into in place of how much have we put? -3 minus 12. 6 plus 6
-12. So how much you will get? 6 plus 6, 12 minus 12. What you have got? 0. And right hand side is also 0 students. See? तो ये जो 2, -3 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो, ठीक है ना स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर सेम, इसलिए इस 2, -3 को सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट? सो जब इंटरसेक्टिंग होता है, देखिए मैंने ग्राफिकली दिखा दिया, मैंने पहले रेशियो से आपको समझा दिया कि रेशियो में अगर a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। और ग्राफिकली भी करके हमको कैसा मिले स्टूडेंट? यू कैन चेक we have got the pair of lines as intersecting होने से आपका कितना सॉल्यूशन होगा? we have a unique solution. Which is the solution? The point of intersection. The point of intersection जहां में intersect किया है, ये point of intersection, that is the solution. एक ही solution जहां में intersect, एक ही point में intersect हो. So I hope you have understand. More example for you. फिर से मेरे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, देखते हैं कि ग्राफिकली उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या ढेर सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली, ठीक है? कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन के नंबरिंग दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए स्टूडेंट, ठीक है? सो 1 को लेते हैं, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं ब्लैक बोर्ड को। सो इक्वेशन 1 था हम लोग के पास x minus 2y is equal to 6. So you can do it in any form, either x in terms of y or y in terms of x. ये आपको ऊपर पूरा छूट रहता है, तो हम लोग चलिए इस बार x in terms of y करते हैं, मतलब x को अकेला करते हैं। x equal to 6 minus 2y क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 2y। ये बहुत ज्यादा इजी हो गया क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, कि डिवाइड साइन का कोई आपका झंझट नहीं है। सो बॉक्स बना दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 3 सॉल्यूशन सब सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए स्टूडेंट्स। सो पुट इट हियर x हियर y। सो हमें कोई टेंशन नहीं, जस्ट पुट कीजिए, आंसर मिलेगा। तो y का जगह में मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 6 plus 2 8, x का वैल्यू हो गया 8। अगर मैंने y का जगह में -1 पुट किया, -1, सो कितना होगा? 6 प्लस 2 into -1, ये क्या बन जाएगा? 6 minus 2 तो 4। तो अगर -1 पुट किया y का जगह में, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, छोटा छोटा वैल्यू लेगा। अगर मैंने y का जगह -2 पुट किया, सो 6 प्लस है -4, ये बन जाएगा 2। सो इन प्लेस ऑफ y I have put how much? -2 and x value I have got as 2। मिल गया स्टूडेंट? देखिए कितना सिंपल से निकल गया। तो कोऑर्डिनेट्स आप ऐसा पॉइंट लीजिए जो आपका भी इजी होगा, ठीक है स्टूडेंट? सो कोऑर्डिनेट्स आर, क्या कोऑर्डिनेट्स मिला मुझे स्टूडेंट? सो 8, 1, 4, -1 और एक है 2, -2, तीन कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। नाउ सेकंड इक्वेशन से डील करते चलिए। सेकंड इक्वेशन क्या था आपका? इक्वेशन 2 implies 3x minus 6y equal to 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो और टेंशन लेना नहीं है। चलिए इसको भी x in terms of y करते हैं। सो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6y। सो x इक्वल टू 6y by 3। कांस्टेंट का कोई झंझट ही नहीं है, बहुत इजी होने वाला है ये भी। यू मेक द बॉक्स एज यूजुअल, ये बॉक्स बनाने से आपका भी बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। पुट दिस बॉक्स, yes, x and y. So if I put y1, so 6 1 just 6, 6 by 3 is 2. Yes, I have put in place of y how much? 1. ठीक है? कितना हो जाएगा? x equal to 6 into 1 by 3. तो 6 1 just 6 by 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2। तो y 1 डालने से x का वैल्यू 2 होता है स्टूडेंट्स। ये आप लोग ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। -1 डालने से कितना होगा स्टूडेंट्स? तो -1 डालने से 6 into -1 is -6. So -6 by 3 is -2, ठीक है? और 2 डालने से, अगर y का जगह में मैंने 2 डाल दिया तो कितना होगा? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 by 3 is 4, ठीक है ना स्टूडेंट्स? एकदम सिंपल। 2 डालने से, 1 डालने से x का जगह में मुझे 2 मिला, -1 डालने से -2 मिला इसका जगह में, और सिर्फ y का जगह में जब 2 डाल दिया, 6 2 जा 12, 12 by 3 is 4. So what coordinates we have got? Coordinates
our coordinates are, students, we have got 2, 1 minus 2, minus 1 and 4, 2. ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका। सो पहला वाला 8, 1, 8, 1। सो ये 8, 1 जो है आपका फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 8, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 4, -1। 4 एक्स एक्सिस का 4 पॉजिटिव इधर होता है, -1 आपका नीचे का तरफ होता है। सो आपका वैल्यू हो जाएगा कहीं में यहाँ 4, -1। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 2, -2। 2 -2 होगा आपका इस जगह में स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप इस तीनों पॉइंट पर अगर ज्वाइन कर देंगे आपको क्या मिलेगा? एज यूजुअल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, आपको भी पता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन ही देगा आपको। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका इस पॉइंट, इस जगह में है। सो 4 को थोड़ा ऊंचा करना है। आप लोग जब भी बनाइए प्लीज ग्राफ कॉपी में बनाइए। ठीक है, सो और एक्यूरेट होगा आपका व्हेनेवर यू मेक दिस वन। सो 3 पॉइंट हम लोग को मिल चुका है और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट ये पहला लाइन आ चुका है, ये पहला लाइन आ चुका है। और इस लाइन का कौन सा इक्वेशन से आया? x - 2y = 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये था आपका 8, 1 जो कि ये है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 4, -1 जो कि ये है आपका स्टूडेंट्स, कुछ इस सुंदर से लिखिए। एंड लास्ट वन इज 2, -2 देखिए, 2, -2 जो कि ये। प्लीज आप लोग ग्राफ को भी बनाइए, एक ही बार में नीट एंड क्लीन होगा। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं। 2, 1 यहां पे होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट -2, -1 y एक्सिस, x एक्सिस का नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, -2, -1 स्टूडेंट्स, ये यही होगा -2, -1 एंड लास्ट वन इज 4, 2 ये जाएगा आपका यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ज्वाइन कर दीजिए। अब जब ज्वाइन करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। If you join these points, you can see the students very interesting. ये था, ये था, ये था। फिर से हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, 2, 1 ये था, 2 इधर 1, 2, 1 ये पॉइंट है स्टूडेंट, 2, 1 ध्यान से देखिए, 2, 1 -2, -1 कहाँ है? x एक्सिस का नेगेटिव इधर होता है, -2, -1 जो नीचे तरफ, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। और लास्ट वाला 4, 2 आएगा आपको ऊपर तरफ, ये 4, 2। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन का था, क्या था? 3x - 6y = 0। नाउ यू चेक द नेचर ऑफ द लाइंस। स्टूडेंट बहुत केयरफुली देखिए, नेचर ऑफ द लाइंस क्या हो गया? पैरेलल। यस, नेचर ऑफ लाइंस पैरेलल। नेचर ऑफ द लाइंस इज पैरेलल, और जो कि आप रेशियो से भी बोल सकते हो कि ये पैरेलल है। कैसे? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप रेशियो से चेक कर सकते हैं। कैसे? चलिए वो भी हम दिखा देते हैं हमें। आप A1, B1 और C1 को इकट्ठा कीजिए, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। और A2, B2 और C2। So what is coefficient of x? क्या होगा? पहला इक्वेशन का, that is 1. B1 coefficient of y, that is -2, and constant is how much? देखिए constant राइट हैंड साइड में है, इधर में तो कांस्टेंट है नहीं। अगर यूनिफॉर्मिटी लाना है तो 6 को इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर? 6 को लाने से -6 = 0। तो कांस्टेंट कितना होगा? -6। ठीक है, -6। सो A2 इज हाउ मच? 3 कोएफिशिएंट ऑफ x। B2 कितना है आपका? -6
एंड कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, जो कि होगा 0। अब देखिए a1 बाय a2 निकालते चलिए, कितना होगा, a1 कितना है आपका 1/3। अब निकालिए आप लोग b1 बाय b2। व्हाट इज b1? -2 बाय -6। ये कैंसिलेशन करने के बाद आपका आएगा ये भी 1/3 एंड लास्ट वन इज c1 बाय c2। हाउ मच? -6/0। सो व्हाट वी हैव गॉट a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। क्या मिला मुझे? a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसा होने से क्या बोला था मैंने? लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट, सॉरी लाइन्स विल बी पैरेलल, और वही मिला देखिए, नेचर ऑफ लाइन्स पैरेलल। इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तब लाइन्स कैसे होगा? पैरेलल। वही मिला देखिए, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल होने से मैंने क्या बोला था? इट विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये वाला है नो सॉल्यूशन। Am I clear? Why no solution? Because lines are parallel. Solution कब मिलता है स्टूडेंट? जब इंटरसेक्ट करता है। जब इंटरसेक्ट करता है, कोइंसिडेंट होने से तो दुनिया भर का सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कोइंसिडेंट एक का ऊपर में और एक जब, तो हर पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इट विल हैव मेनी सॉल्यूशन। लेकिन जब पैरेलल होगा तो जिंदगी में बिग नहीं करेगा, सो इट विल हैव नो सॉल्यूशन। सो एम आई क्लियर? सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसमें, पैरेलल है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी दिस वन। और आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि मीट करने से, इंटरसेक्ट करने से कितना सॉल्यूशन आता है। एक इंटरसेक्ट अगर पैरेलल जाता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर आपका ये कोइंसिडेंट हो गया तब आपका आएगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्राफिकली कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ना ज्यादा होगा ना नहीं होगा। सो ग्राफ करके कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।